दोस्तों आज बात करनी है एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और बैंक पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में से या हमारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग तहसीलों से, गांव से जितने भी लोग फ़ोन कॉल करते हैं वो यही पूछते हैं अपनी बिटिया के लिए पॉलिसी करवानी है, कौन सी बेहतर है, एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी या पोस्ट ऑफिस और बैंक की सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है, एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी नाम की कोई पॉलिसी नहीं है। कन्यादान पॉलिसी हमने उसको नाम दिया हुआ है। पॉलिसी का नाम जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर जो इस वक्त है वो 733 है। इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी करवाते हैं तो पहली बात तो ये पॉलिसी बिटिया के नाम पर नहीं होगी, ये पॉलिसी फादर या मदर के नाम पर होगी। बिटिया को नॉमिनी रखा जाता है और इस पॉलिसी को आप अपने बेटे के लिए भी ले सकते हैं और बेटी के लिए भी ले सकते हैं। फादर या मदर के नाम पर ये पॉलिसी होगी। अगर आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी करवाते हैं तो आपके पास टर्म रहती है 13 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप पॉलिसी की टर्म चुन सकते हैं। तो जितने साल आप पॉलिसी की टर्म चुनेंगे प्रीमियम आपका उससे 3 साल कम जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 25 साल की पॉलिसी चुनते हैं तो प्रीमियम आपका 22 साल तक जाएगा। अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी 25 वर्ष के लिए खरीदी तो आपको 22 वर्ष तक प्रीमियम जमा करवाना है, हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से। तो 25 साल तक आपका जो भी पैसा जमा हुआ 22 वर्षों तक, 25 साल पूरे होने पर आपको मैच्योरिटी मिलती है 13 लाख रुपए की। लेकिन इसमें एक ये बेनिफिट है कि अगर इन 22 वर्षों के दौरान पैसे देने वाले, प्रीमियम देने वाले माताजी या पिताजी जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए वो पॉलिसी खुद के नाम पर करवाई है नहीं रहते हैं, अगर नॉर्मल डेथ पे नहीं रहते हैं तो 5 लाख रुपया नॉमिनी को और उसके बाद जितने वर्ष बचे होंगे 25 वर्ष पूरे होने को हर वर्ष 50-50 हज़ार रुपया बच्ची की पढ़ाई के लिए, लालन पालन के लिए मिलता रहेगा। और जब पॉलिसी के 25 वर्ष कंप्लीट होंगे तो एक बार दोबारा मैच्योरिटी 13 लाख रुपए की मिलेगी। अगर मौत दुर्घटना से होती है तो 5 लाख की बजाय पहले 10 लाख दिया जाएगा, 50-50 हज़ार हर वर्ष वैसे ही दिया जाएगा जैसे नॉर्मल मृत्यु में मिलना था, और मैच्योरिटी एक बार पुनः 13 लाख रुपये मिलेगा। अगर आप यही पॉलिसी 2000 पर मंथ के हिसाब से 21 साल के लिए करवाते हैं तो आपका प्रीमियम 18 साल तक जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन 21 साल की पॉलिसी करवाने पर आपको नहीं रहने पर पहले नॉर्मल जो इंश्योरेंस है वो 4 लाख रुपए का मिलेगा, हर वर्ष 40-40 हज़ार मिलेगा और मैच्योरिटी पर 8.5 लाख रुपए मिलेगा। तो अगर एक्सीडेंटल होता है उस केस में 21 वर्ष की टर्म लेने पर तो पहले 8 लाख रुपया, हर वर्ष 40-40 हज़ार मिलता रहेगा 21 वर्ष कंप्लीट होने तक, और जैसे 21वां वर्ष कंप्लीट होगा एक बार पुनः मैच्योरिटी 8.5 लाख रुपए की मिलेगी। जब भी आप अपनी बिटिया की शादी के लिए कहीं भी बचत करने के लिए सोच रहे हैं, या तो आप इंटरेस्ट रेट देखिए कि मुझे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हर साल, तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही लेना चाहता हूं ताकि मेरे पैसे हर साल 8.5% के हिसाब से और कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़े, ताकि जब तक मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है तब तक एक अच्छा फंड वैल्यू बन जाए। यहाँ आपको इस बात की गारंटी मिल सकती है कि अगर आप नहीं रहोगे इन 20 या 25 सालों के दौरान भी, तो भी आपके परिवार को ये पैसा दिया जाएगा। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ आते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने की सोचते हो, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और ना ही आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचना है। क्योंकि जब बात आती है नॉमिनी को क्लेम की, तो अगर मान लीजिए किसी ने अपनी बच्ची के नाम पर जो खुद का पॉलिसी करवाया, 2000 पहले ही मंथ दिया, दूसरे ही महीने अगर वो पिताजी नहीं रहते हैं तो तब कोई भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं करता कि हमें कितने प्रतिशत के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। पहले भी पैसा मिलेगा, हर वर्ष भी मिलेगा और मैच्योरिटी भी मिलेगी। उस चीज को कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। सिर्फ पॉलिसी करवाते वक्त ये चीज देखी जाती है कि मुझे लास्ट में कितने मिल रहे हैं। अरे भाई, लास्ट में देखने के लिए लास्ट तक जिंदा रहना भी तो जरूरी है। हर आदमी जो इस वक्त दुनिया में है, जो पॉलिसी के बारे में सोच रहा है, क्या उसे गारंटी है कि वो 25 साल तक जीवित रहेगा? जब आप 10 लोगों के बीच में बैठे होते हो शाम को दोस्तों के बीच, तो आप इस थकी हारी जिंदगी से थक हार के जब शाम को बैठते हो तो आप कहते हो कि कल का कोई भरोसा नहीं। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी एडवाइजर के पास बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने यूं 25 साल क्रॉस कर लिए और मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि तब आपको सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमें या बैंक की कुछ स्कीमें आपको बेहतर लगती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें इंटरेस्ट रेट मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है।
भाई साहब इंटरेस्ट रेट लेने के लिए पहले उन 25 वर्षों तक हमें रहना भी पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा या मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ इसके बारे में, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ LIC की पॉलिसी ही लो। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह, अपनी सेविंग के हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी खुलवाइए, लेकिन उससे पहले इस चीज को एक समझ लीजिए कि अगर कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार को वो सुकन्या समृद्धि योजना, कोई FD, कोई बैंक की पॉलिसी, कोई स्कीम क्या देगी। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले दिन से ये कवरेज आपको मिलेगी। जैसे ही आपने पॉलिसी कराई, आपकी रिसिप्ट LIC के ऑफिस से प्रिंट होकर के जैसे ही निकलती है, तुरंत आपका इंश्योरेंस शुरू। वो सब कुछ जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस पॉलिसी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए मैंने जितना बता दिया सेम इतना ही है। इस पॉलिसी को करवाने के लिए 18 साल से लेकर 50 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए फादर या मदर की। बिटिया को आप नॉमिनी रख सकते हैं, बेटे को रख सकते हैं। कोई भी आदमी जो चाहता है कि मैं खुद को सिक्योर करना चाहता हूं, वो खुद के नाम की पॉलिसी लेकर वाइफ को भी नॉमिनी रख सकता है, ताकि मेरे ना रहने पर मेरी वाइफ को इतना अमाउंट हर साल मिलता रहे, ताकि वो परिवार को चलाती रहे और परिवार वैसे ही चलता रहे। आप 25-30 लाख रुपए की पॉलिसी करवा लीजिए, 10,000 रुपये आपका महीने का प्रीमियम आएगा। 25 लाख रुपए की पॉलिसी करवाने पर अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो तुरंत 25 लाख, एक्सीडेंटल होगा तो 50 लाख, हर वर्ष 2.5 लाख रुपया, और मैच्योरिटी पर 65 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी मिलती है अगर आपने 25 साल के टर्म 25 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई होगी। 10,000 रुपये महीने का प्रीमियम आता है इस पॉलिसी में। तो अगर आप इस पॉलिसी को करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, लेकिन आपको संपर्क सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही करना है, फोन कॉल आपको नहीं करनी है। क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क होगा, मुझे लगेगा कि मुझे आपको और समझाने की जरूरत है, तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा। तो इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो जरूर कर लें।